Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट किया था। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा, इसके प्रीवियस जो टॉपिक है आपने अच्छे से क्लियर कर लिया हो, नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम क्रोजन। क्रोजन क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि लोहे में जब जंग लग जाता है तो लोहा खराब होना शुरू हो जाता है। मीन्स कोई भी मेटल जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है जब हम उसको एयर में एक्सपोज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रोजन। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट क्रोजन इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने क्रोजन के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज इनटू एयर। This is because it react with sulfur in the air to form a coating of silver sulfide। ये आपको पता होना चाहिए सिल्वर के किससे रिएक्शन करता है। हर एक चीज़ एटमॉस्फेयर में दूसरी दूसरी गैसों से रिएक्शन करता है। जैसे सिल्वर है तो वो सल्फर से रिएक्शन करता है। ठीक है, हर एक चीज़ अलग अलग, हर मेटल अलग अलग चीज़ों से करता है। ठीक है, तो सिल्वर आपने याद रखना है कि सिल्वर अगर एयर में एक्सपोज होता है तो एयर की किससे करता है? सल्फर से रिएक्शन कर लेता है, और उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो किसकी हो जाती है? उसके ऊपर की कोटिंग जो है वो सल्फाइड की हो जाती है। ठीक है, तो अब वो उसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश सा हो जाता है। तो वो सिल्वर का जो मेन कलर है वो छुप गया ना, वो ब्लैकिश सा हो गया। इट मीन्स वो क्या हो गया? क्रोड हो गया। मीन्स उस खराब हो गया, उसमें वो मेटल धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, अगर हम कॉपर को देखें, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। जो कॉपर होता है एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और स्लोली स्लोली लॉस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। तो आपने कॉपर को देखा होगा, उसकी सरफेस कैसी होती है? ब्राउनी होती है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो अपनी ब्राउनी सरफेस को क्या करता है? खत्म कर देता है, और उसके ऊपर जो है ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, तो दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है? ये कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये याद रखना आपने, सिल्वर ने एटमॉस्फेयर में किससे रिएक्शन कर लेता है? सल्फर से, और क्रोड हो जाता है। और कॉपर एटमॉस्फेयर से किससे रिएक्शन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो क्या होता है? क्रोड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आयरन पे। आयरन when exposed to moisture air for a long time acquire a coating of a brown flaky substance called rust। देखो बच्चे, लोहे की चीज़ें आपके अगर घरों में होगी जिसको आपने पेंट नहीं किया होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? तो जब पेंट नहीं किया होता है या फिर उसके ऊपर ग्रीस नहीं लगाई होती है तो वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर लेता है। एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है। क्या है? हमारे जो आसपास एयर है ना, उसमें मॉइस्चर होती है, तो वो उस मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है, और उसके बाद उसके ऊपर एक ब्राउन से कोटिंग आ जाती है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला हमने चैप्टर 1 में अच्छे से समझ लिया है, तो कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, तो आगे हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी 3.14। यहाँ पर आपको ये टेस्ट ट्यूब 3 लेनी है। इसके ऊपर आपने इनमें पहले मटेरियल सारा डाल देना है। एक फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है? यहाँ पर आपने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले आयरन नेल डाल देना है, उसमें थोड़ा वाटर डालना है। ठीक है, इतना देखो, इसमें वाटर डाल देना है, और ऊपर यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ एयर तो है ही है। ठीक है, सेकंड बी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करना है? बी टेस्ट ट्यूब में आपने बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लेना है, और उसके बाद उसमें आयरन नेल को डाल देना है, और ऊपर आपने एक ऑयल कोई भी ऑयल डाल देना है। अब क्या होगा इससे, हम आगे एक्टिविटी में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले अभी हम देख लेते हैं हमने क्या क्या लेना है। नेक्स्ट सी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने उस टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल ड्राई एयर कर देनी है। अब ड्राई एयर करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या होता है? इसको ड्राइंग एजेंट बोलते हैं। कि अगर हम इसको इसके अंदर डाल देंगे ना, तो यहाँ पर एयर में जो भी मॉइस्चर होगी ना, ये सबको क्या करेगा? ये सबको ख़त्म कर देता है, सारी मॉइस्चर ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें आयरन नेल डाल देना और कॉर्क सब में कवर कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या नोटिस करेंगे तीनों में कि क्या हुआ? तो हमने ये नोटिस किया कि जिस टेस्ट ट्यूब में
हमने आयरन नेल डाला था और वाटर डाला था, वो जो है थोड़े दिनों बाद यहाँ पर रस्ट आ गया, जंग लग गया, ठीक है। और दूसरे पे जिस पे हमने यहाँ पर ऑयल की लेयर डाल दी थी और यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर था, वो आयरन नेल ठीक है, वैसे का वैसे ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थर्ड टेस्ट ट्यूब में जब हमने देखा कि जब हम एयर में से मॉइस्चर तो हमने निकाल दिया था, कैसे निकाला था, हमने इस यूज़ किया था एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि जो है ड्राइंग एजेंट होता है, वो सारी जो मॉइस्चर होती है उसको यहाँ से निकाल देता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है इसमें रस्ट नहीं लगा, मतलब जंग नहीं लगा। तो हमने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद क्या कंक्लूजन निकाला कि आयरन में रस्ट के लिए, जंग लगने के लिए क्या ज़रूरी है, मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर है एयर में तो आयरन में क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब जब ये क्रोड हो गई हमारी आयरन, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम उसको बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए हमने कौन कौन सी प्रोसेस करनी है वो देखते हैं, ठीक है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग एंड एनोडाइजिंग ऑफ द मेकिंग एलॉय। देखो अब इसमें क्या करना है, आपने जो भी चीज़ें आपकी मेटल की उसको प्रिवेंट करना है, या तो आपके ऊपर ये ना 2 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर पेंट कर देंगे या ऑयल लगा देंगे, ग्रीस लगा देंगे, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, वैसे आगे दिया हुआ है आपको, मैं बता देती हूँ। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की, एक तो जो मोर रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, वो जल्दी से एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है, जिंक जल्दी नहीं करता है, या उसके ऊपर किसी चीज की कोटिंग कर देते हैं हम, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम एक मेटल पे दूसरे मेटल की जो लेयर चढ़ा देते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से क्रोम प्लेटिंग भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ द प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। स्टील और आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, बाय कोटिंग देम विद थिन लेयर ऑफ द जिंक। इसके ऊपर हम जिंक की थिन लेयर जो है चढ़ा देते हैं, कोट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट मैं आपसे अभी डिस्कस करके हटी हूँ, ठीक है। तो द गैल्वेनाइजेशन आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन। कैन यू रीजन दिस आउट। तो गैल्वेनाइजेशन आर्टिकल जो होता है ना, वो रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक कोटिंग लगा देते हैं, तो रस्टिंग से बच जाता है। क्यों बच जाता है, आपको पता लग गया ना, क्योंकि आयरन मॉइस्चर से रिएक्शन कर लेता है, बट कि जिंक मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करता है, तो वो उसको बचा लेता है, ठीक है। तो एक तो हमारी प्रोसेस ये होगी गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग तो आपको पता ही है। आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, उसको हम मेटल को जो है बचा सकते हैं क्रोड होने से, वो होता है एलॉइंग। एलॉइंग इज ए गुड मेथड ऑफ द इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। वी कैन गेट the desired property by this metal. For the example, iron is the most widely used the metal. देखो आयरन जो एलॉइंग होता है ना, वो बहुत अच्छा मेथड होता है इम्प्रूव करने का मेटल की प्रॉपर्टी को। तो इसमें ज़्यादातर जो होता है अपने इच्छा अनुसार मेटल को हम इसमें मिला लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे देते हैं आयरन, ठीक है। तो आयरन इज द मोस्ट विडली यूज मेटल, आयरन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, बट इट इज़ नेवर यूज इन इट्स प्योर स्टेट। बट इसको प्योर स्टेट में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? प्योर स्टेट में अगर आपको पता है ना, आयरन बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है ना, आप उसको हाथ से मोड़ोगे ना वो मुड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम प्योर स्टेट में नहीं यूज कर सकते। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इजीली व्हेन हॉट, ठीक है। जस्ट अभी मैं आपको बता के हटी हूँ। बट इफ इट इज मिक्स विथ सम अमाउंट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द कार्बन, लगभग कितना 0.05%, इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। आप लोहा सोचते हो ना ये तो इतना बड़ा हार्ड होता है, हम उसको दबा नहीं सकते, हम उसको तोड़ नहीं सकते। तो वो हार्ड कब होता है, जब उसके अंदर हम कार्बन की 0.05% अमाउंट मिला देते हैं, तो वो हार्ड हो जाता है। अदरवाइज वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में फिर से, कि अगर आप चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हो तो मुझे पता लग जाएगा कि जो कार्बन है कितने अमाउंट में जो आयरन के अंदर यूज किया जाता है उसको हार्ड बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, कितने बच्चे सुन रहे हैं ये मुझे पता लगेगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट, इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन आयरन इज मिक्स विद निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, अगर आयरन को हमने निकल और क्रोमियम के साथ मिलाया तो वी गेट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? आपके घरों में जो बर्तन होते हैं ना, ग्लास हो गए या जो भी जितने भी यूटेंसिल्स ऑलमोस्ट जो स्टील के बने होते हैं, वो सारे स्टेनलेस स्टील जो होते हैं उसमें आयरन में हम क्या क्या मिलाते हैं? निकल और क्रोमियम। ये बेटा ये जो मैं पैरा पढ़ा रही हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छे से हर एक टॉपिक को क्लियर करना है कि हम किस में क्या क्या मिला रहे हैं और वो जो बन रहा है ना वो एलॉय है। अच्छा, पहले एक डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि एलॉय क्या होता है। हम इसको यहीं पे 2 मिनट छोड़ते हैं। एलॉय क्या होता है? अगर हम मेटल और मेटल को दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में मिला दें, ठीक है, अलग अलग मेटल को, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो क्या है? एलॉय। ठीक है, वैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ये, लेकिन फिर भी बता देते हैं। चलो, मेटल मेटल को कर दिया। अच्छा, हम मेटल और नॉन मेटल को भी मिक्स कर सकते हैं। एक मेटल, एक या एक से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ना वो क्या है? एलॉय। ठीक है, मीन्स एलॉय समझ आ गया आपको कि 2 या 2 से ज्यादा मेटल को आप यूज कर लो, आपस में मिला लो तो भी वो एलॉय है। 2 या 2 से ज्यादा आप मेटल और नॉन मेटल को अगर यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी क्या है? एलॉय। ठीक है, मीन्स क्लियर। एलॉय का मतलब यहाँ पर जो हमने आयरन बनाया है, जो स्टेनलेस स्टील बनाया है, वो क्या है? एलॉय है। ठीक है, अब इस एलॉय में क्या क्या मिक्स है तो ये हमने पढ़ लिया। आयरन था, आयरन के साथ हमने निकल मिक्स किया था और क्रोमियम मिक्स किया था। ठीक है, तो विच इज हार्ड डज नॉट रस्ट, तो ये हार्ड हो जाता और इसमें रस्टिंग नहीं होती है। इफ आयरन इज मिक्स विद सम सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी चेंज। इनफैक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ इट मिक्स विद सम अदर सब्सटेंस। जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे किसी और सब्सटेंस के साथ मिला देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है ना, ये चीज आपको पता लग गया ना? ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। द सब्सटेंस एडेड मे बी ए मेटल और नॉन मेटल। जो हम सब्सटेंस मिला रहे हैं वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, जो अभी मैं आपको डिस्कस करके हटी हूं आपके साथ। ठीक है, एंड एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और ए मेटल एंड नॉन मेटल। यहां से आपको एलॉय की डेफिनेशन मिल रही है या आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस। होमोजीनियस आपने 9th क्लास में समझा था क्या? एक जो पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर रेशो होना चाहिए कि जैसे हमने यहां पर कार्बन मिक्स किया 0.05, ठीक है, मीन्स पर्टिकुलर क्या होना चाहिए? इसकी रेशो होनी चाहिए। तो एन एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइम मेटल। सबसे पहले किसको दिया जाता है? फर्स्ट जब प्रिपेयर किया जाता है तो उस मेटल को मेल्ट किया जाता है जो सबसे पहले मेल्ट हो जाता है। देन उसके अंदर दूसरे को फिर क्या करता है? किया जाता है एक डेफिनेट जो प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, कि इतने अमाउंट में हमें दूसरे मेटल को मिलाना है और उसको मिलाया जाता है और मिलाने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है? रूम टेम्परेचर पर कूल कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो टॉपिक था ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आपने अच्छे से इसको क्लियर करना है। ठीक है, हर एक एलॉय का पता होना चाहिए किसमें क्या मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है प्योर गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है ना वो कितने कैरेट का होता है? वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते। प्योर गोल्ड जो होता है आपका कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। और ये 24 कैरेट जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है ना कि आप इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकते हो। अगर आप उसको पहनोगे ना तो वो मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हार्ड बनाने के लिए इसके अंदर सिल्वर और कॉपर जो है मिलाया जाता है, जिससे ये क्या होता है? हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो जनरली जो इंडिया में गोल्ड है वो 22 कैरेट का होता है और जो कि ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। मीन्स जो आभूषण होते हैं, गहने होते हैं, ये बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें गोल्ड जो है 22 पार्ट्स होता है और 2 पार्ट्स इसके अंदर क्या होता है? कॉपर और सिल्वर। नेक्स्ट है हमारा, इफ वन मेटल अगर मरकरी है, ठीक है, देन द एलॉय इज नॉन एज द एमालगम। अगर एक मेटल उसमें हमने मरकरी मिलाई है तो अगला एमालगम हो जाता है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटल पॉइंट ऑफ द एलॉय इज लेस देन दैट द प्योर मेटल। जो प्योर मेटल होती है
के अंदर उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, लेकिन जब हम उसके अंदर मिला देते हैं दूसरी चीज़ें तो वो क्या हो जाती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ब्रास के अंदर क्या मिलाते हैं, कॉपर और जिंक, ठीक है। और एक होता है ब्रोंज एक अलॉय है, उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, कॉपर के साथ टीन मिलाया जाता है। और ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, इनका यूज़ जो है इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने में नहीं किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो लेड है और टीन है हैज़ ए लो मेल्टिंग पॉइंट यूज फॉर द वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर, जो इलेक्ट्रिकल वायर की वेल्डिंग की जाती है ना, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नाउ मोर टू नाउ, और भी हम अच्छा सीखते हैं कि यहाँ पर ये आयरन पिलर है दिल्ली में, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन द दिल्ली was the built more than 1600 year ago by the iron worker of India। जो पिलर ये बना हुआ है, ये कुतुब मीनार, ये दिल्ली में है, और वहाँ पर जो ये 1600 साल पहले का है, जो इंडियन वर्कर ने लोहे से बनाया हुआ है। और इसको प्रिवेंट, ये रस्ट नहीं लगता, इसमें जंग नहीं लगता, इसकी क्वालिटी जो है वो उसकी रस्टिंग रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का मतलब उसके अंदर रस्ट नहीं लगेगा, और रस्ट को फ्री है, उसके अंदर रस्ट नहीं लग सकता है। तो इसको एग्जामिन किया हुआ है साइंटिस्ट ने इसको देखा हुआ है फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे पार्ट्स को चेक किया हुआ है। द आयरन पिलर इज़ 8 मीटर हाइट है, और जो इसकी वेट है 6 टन है। 6 टन मीन्स 6000 kg, ठीक है, सॉरी 60,000 kg, ठीक है। 6 टन मीन्स होता है 60,000 kg, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।